बच्चों क्लास 8th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4th और 5th है। जैसे सबसे पहले 4th क्वेश्चन है कि 10 पृथक पृथक का मतलब होता है अलग अलग पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, यानी कुल संख्याएं कितनी बनेंगी। हम 1 से लेके 10 तक लिखी हुई है संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मैंने ऐसे एरो लगा के यानी ये लिख दिया। टोटल हमारे पास 10 संख्याएं हैं। उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, फिर मिला के एक पर्ची निकालनी है बिना देखे। तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहला है संख्या 6 प्राप्त करना। तो सबसे पहले संख्या 6 कितनी बार है इसमें, संख्या 6 इनमें कितनी बार है, एक ही बार है। तो फिर प्रायिकता इसकी किसकी, संख्या 6 की, संख्या 6 की प्रायिकता हम P और ब्रैकेट में संख्या 6 लिख देंगे। तो 1 बटे में कुल परिणाम कितने हैं 10, तो इसका पहले का आंसर आ गया 1 बटे 10। कुल परिणाम हमेशा बटे में लिखना है। उसके बाद है 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना। तो 6 से छोटी संख्या कौन सी होंगी, 6 से छोटी हम पहले लिख लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 और 5, तो कितनी संख्याएं होगी ये टोटल 5 संख्याएं हैं। तो फिर प्रायिकता किसकी, 6 से छोटी संख्या की। मैंने ब्रैकेट में 6 से छोटी संख्या लिख दी। तो क्या प्रायिकता होगी, कुल परिणाम तो हमेशा नीचे बटे में, यानी 10 परिणाम है, ये टोटल 10 है और 6 से छोटी है 5। तो 5 से 10 कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो आंसर आ जाएगा 1 बटे 2। थर्ड पार्ट है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से बड़ी संख्या क्या है, इसके अंदर देखिए 7 है 8 है 9 है 10 है। तो टोटल कितनी हो गई है, ये 4 संख्याएं 6 से बड़ी हैं। तो प्रायिकता 6 से बड़ी संख्या की क्या आएगी हमारे पास कि हम कुल परिणाम, तो जो बटे में है कुल परिणाम कितने थे 10, और 6 से बड़ी संख्या 4 है ये। तो 2 से कट कर दो, 2 दूनी 4 2 पंजे 10। तो 2 बटे 5 इसका आंसर आएगा। उसके बाद है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 नहीं है, 10 में 2 अंक आते हैं। तो ये सारी एक एक अंक की है। तो कितनी संख्याएं होगी, ये 9 संख्याएं ऐसी हैं। तो प्रायिकता किसकी, एक अंक की संख्या की, एक अंक की संख्या की प्रायिकता कितनी आएगी। कुल परिणाम तो हमेशा नीचे लेना है, 10 संख्याएं थी और ये एक अंक की संख्या 9 है। तो 9 बटे 10 इसका आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, देखो हरे त्रिज्याखंड कितने हैं, हरे त्रिज्याखंड कितने हैं 3, एक नीला त्रिज्याखंड, नीला नीला त्रिज्याखंड कितना 1, एक लाल त्रिज्याखंड, लाल कितना है 1। तो कुल कितने हो गए, हमने इनको जोड़ा तो कुल हो गए 5। त्रिज्याखंड क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो अगर कोई सर्कल हो और उसमें त्रिज्या, जैसे इसको त्रिज्या बोलते हैं वृत्त में, तो अगर ऐसे इस तरह से बने तो ये त्रिज्याखंड होता है। किसी भी पहिए में जैसे अलग अलग रंग के त्रिज्याखंड है, ये वो त्रिज्याखंड है। तो इसमें दिया हुआ था जैसे टोटल कुल कितने त्रिज्याखंड हैं, 5 त्रिज्याखंड हैं। किसकी प्रायिकता निकालनी है कि एक घूमने वाला पहिया ऐसा, तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हमने निकालनी है हरा त्रिज्याखंड की। तो प्रायिकता निकालनी है हरे त्रिज्याखंड की। हरे त्रिज्याखंड कितने हैं, हरे कितने हैं इसमें, हरे हैं 3। तो 3 और बटे में कुल परिणाम कितने हैं 5, तो 3 बटे
5 इसका आंसर होगा। उसके बाद दूसरी प्रैक्टिस एक और पूछी ऐसी में, किस चीज की, ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रैक्टिस क्या है जो नीला न हो, नीला न हो। तो सबसे पहले तो नीले कितने नहीं हैं वो निकालते हैं, नीला न हो तो ऐसे कितने हैं जो नीले नहीं हैं। देखो नीले को छोड़ दो, एक को छोड़ दिया, ये नीला है, बाकी 3 और 1 4, यानी 4 ऐसे हैं जो नीले नहीं हैं। तो प्रैक्टिस कितनी होगी, प्रैक्टिस नीला न हो, इसकी कितनी आ जाएगी, तो ऐसे 4 थे जो नीले नहीं हैं और बटे में कुल 5, तो 4/5 इसका आंसर होगा। तो ये आपकी इस एक्सरसाइज 5.3 का 4th और 5th क्वेश्चन है। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।